बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर हिंदी साहित्य अकादमी के तत्वाधान में एसजीएम गार्डन में यही बाकी निशान होगे के जरिए अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु समेत उन तमाम अमर स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों को नमन किया गया जिन्होंने भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। क्रांतिकारियों के नाम इस सम्मेलन में, कवि सम्मेलन में कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से शहीदों को नमन किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कवि सम्मेलन के आयोजक और संचालक कवि सौरभ जैन सुमन के प्रयासों से ये कवि सम्मेलन साकार हुआ है और जिसमें मशहूर फिल्मी गीतकार और वयोवृद्ध कवि संतोष आनंद की उपस्थिति ने कार्यक्रम में समा बांध दिया। आपको बता दें, उन्होंने क्रांति फिल्म के जो देशभक्ति पर आधारित थी उसके गीत लिखे थे और समाज को दिशा देने वाले गीत भी उन्होंने आज सुनाए। एक तरफ उन्होंने प्यार का नगमा सुनाया तो दूसरी तरफ पूर्वा सुहानी आई रे सुनाकर उस दौर में ले गए जहां पर कवि के लिए समाज सेवा और राष्ट्र सेवा सर्वप्रथम हुआ करती थी। वहीं कवित्री अनामिका जैन अंबर ने जब राम भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पर सुनाया तो सभी लोगों को राम राज्य की संकल्पना साकार करने की प्रेरणा मिली। आपको बता दें, राम राज्य की कल्पना लेकर ही अमर शहीद संघर्ष कर रहे थे। वहीं प्रसिद्ध कवित्री कोमल रस्तोगी ने देशभक्ति की कविता सुनाई तो सभी लोगों में जोश भर गया। कोमल रस्तोगी ने बलिदानियों को याद करते हुए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान को नमन किया और कहा कि इन लोगों ने अपने प्राणों से देशभक्ति की जो मशाल जलाई थी उसकी रोशनी आज भी हमें प्रेरणा दे रही है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। समारोह के आयोजक भाजपा महानगर के नवनिर्वाचित महानगर अध्यक्ष विवेक रस्तोगी थे। वहीं ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, पूर्व सांसद राजेंद्र अग्रवाल, मेरठ शहर के पूर्व बीजेपी के प्रत्याशी कमल दत्त शर्मा समेत आरएसएस और बीजेपी के प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद थे। वहीं न्यूज वन इंडिया चैनल के एडिटर इन चीफ अनुराग चड्ढा विशेष रूप से इस कार्यक्रम में आए थे और उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर वीर रस के मशहूर कवि अजय अंजान ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और चेतक की जोड़ी और उनकी मुगलों के साथ हुई लड़ाई को कविता के जरिए श्रोताओं को ताली बजाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हास्य कवि अनिल अग्रवंशी ने सभी को गुदगुदाया। इसके साथ ही कार्यक्रम स्थल पर शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव, शहीद राजगुरु के लाहौर जेल में फांसी पर चढ़ने की एक झांकी जब दिखाई गई तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई। भारत भूख के कण-कण पर जिनकी स्थिर प्रतिमाएं हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो जुगनू को दिनमान बनाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो केवट का अभिमान बढ़ाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो शबरी को सम्मान दिलाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो भारत की पहचान बनाने वाले हैं, राम वही जो मर्यादाओं की परिभाषा बने रहे, राम वही जो भरत भूमि की अंतिम आशा बने रहे, राम वही जो उपमाओं और उपमानों से आगे है, राम वही जो अनुमानों और सम्मानों से आगे है, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने राजमहल के वैभव को सन्यासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, जिसने खुद को राजा से हंसकर वनवासी बना दिया, माना जन्मभूमि के मुद्दे पर हर काम जरूरी है, ये बोल गए हर काम राम का होता है, तुलसी जी ये बोल गए हर काम राम का होता है, और कलयुग में राम से बड़ा नाम राम का होता है, राम वही जो भ्रष्टों को अखबार बनाने वाले हैं, राम वही जो भगवा में दरबार सजाने वाले हैं, राजनीति की बैतरणी को पार कराने वाले हैं। हमारी क्रांति धरा मेरठ का एक ऐसा कवि इन दिनों पूरे के पूरे हिंदुस्तान में अपनी कविताओं के माध्यम से जाना जाता है। भगवा झंडा लहर लहर लहराएगा और राम लला के भव्य दर्शन
कोई भाग्यवान ही पाएगा, और मत कोसो उन लोगों को जो जाने से इनकार करें। किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। चौथी पंक्ति अगर सही कथन कहती हो तो एक भी हाथ खामोश ना रहे। तब कहता हूं कि अवधपुरी में भगवा झंडा लहर लहर लहराएगा और राम लला के भव्य दर्शन कोई भाग्यवान ही पाएगा, और मत कोसो उन लोगों को जो जाने से इनकार करें। अरे जिनको राम जी चाहे कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। क्या है कवि? इसके बाद जिनका नंबर आने वाला है, जो कवि आपके बीच आने वाले हैं, अजय अंजाम, जिन्होंने चेतक की बात कही, जो हमारे देश का सही सही दृश्य है, सही इतिहास है। उनसे पहले कहती हूं कि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए। जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है। तालियां तैयार हैं कि पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। खेतों में बंदूकों की खेती खेल खेल में करी, खेतों में बंदूकों की खेती बालपन से ही बेमिसाल है भगत सिंह। वाह वाह वाह। खेल खेल में करी, खेतों में बंदूकों की खेती बालपन से ही बेमिसाल है भगत सिंह। संसद में फोड़ बम शासन को दहलाया, सच में बड़े ही विकराल है भगत सिंह। गोरों की चरण वंदना के हेतु झुके नहीं, गोरों की चरण वंदना के हेतु झुके नहीं, स्वाभिमान की प्रचंड जाल है भगत सिंह। वीरों की शिराओं में निडर होके दौड़ता जो, वीरों की शिराओं में निडर होके दौड़ता जो, देश भक्त रक्त का उबाल है, देश भक्त रक्त का उबाल है भगत सिंह। और रक्त की बूंद बूंद पर बस बलिदान लिखा निकला। जिस्म हटाकर जब शहीद का देखा हमने पर्वत की, श्वेत बर्फ पर लाल लहू से हिंदुस्तान लिखा निकला। श्वेत बर्फ पर। आज मुझे उम्मीद है कि खाकी वर्दी के हाथ भी खुलेंगे, क्योंकि ये वही पलटन है, वही बिरादरी है जो देश की रक्षा के लिए सीमाओं पर भी खड़ी है और शहर की सरहदों पर भी खड़ी है। भाई साहब, हम कितने भी चुटकुले बना लें, लेकिन वो तुकाराम आपटे हमारे मन से निकलता नहीं है। मुंबई पुलिस का वो नौजवान जिसने कसाब की निकली हुई राइफल की नाल अपने सीने पर रख ली, लेकिन एक बार कसाब का गिरेबान पकड़ा तो तब तक पकड़ के रखा जब तक फांसी पर लटक नहीं गया। मैं बता रहा हूँ बाबूजी, हद है। वरना हमारे हरियाणा की लुगाई इतनी देर चुप बिठा दो बाबूजी, खड़ा नाश हो जाए। कई प्रकार के नाश होते हैं हरियाणा में। विजय आनंद जी, खड़ा नाश होता है। वो एक ने हेलीकॉप्टर चलाना सीख लिया, घर वाले बोले तूने हेलीकॉप्टर सीख लिया, एक बार हमको भी सैर करवा दे। बोला तुम शोर बहुत मचाते हो। बोला नहीं मचाएंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में शर्त पे बिठा लिया, कोई शोर नहीं मचाएगा। हेलीकॉप्टर काफी ऊंचाई होता, उड़ा के ले गया, पूरे परिवार को बिठा के, कोई नहीं बोला। मना कर रखी थी बोलने के लिए। पीछे मुड़ के देखा, सारे नाराज हुए पड़े। अरे बोला कोई कुछ तो बोलो, कोई नहीं बोला। उसने अपनी माँ से कहा, माँ तू ही कुछ बोल। माँ बोली बेटा मैं अब क्या बोलूं, मैं जब ही नहीं बोली जब तेरा बाप नीचे गिर गया था। लेकिन जब वो बात करते हैं तो वो बात जिस तेवर में करते हैं, वो तेवर हम सबको लगता है कि वो हमारा अपना तेवर है। मैं चाहता हूं कि बगैर अन्यत्र किसी भूमिका के मैं हास्य के उस बड़े कवि को आमंत्रण दूं जिसका नाम अनिल अग्रवंशी होता है। एक बार जोरदार ताली। सब ये है सच्चा वीर रस। हमारे यहाँ एक वीर रस पढ़ा, इसके पहले तो अब तो बहुत अच्छा पढ़ने लगा, पहले पता नहीं इसके क्या हो गया। एक दिन मेरे से बोला, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। मैं तेरे गलत वैक्सीन लग गई। नहीं मानना। सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो, हालात बदल दूंगा। इसकी मम्मी ने एक कान पे दिया, बोली पहले पजामा बदल ले। बजाओ हाथ खड़े करके ताली, बहुत देर हो गई साहब, क्योंकि हंसना हंसाना। हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आप इसी तरह से मेरठ के नाम को आगे बढ़ाते रहें, आपका भविष्य उज्जवल हो। मैं सभी साहित्य से जुड़े हुए वो बड़े नाम जो यहाँ पर उपस्थित हैं, भाई सौरभ जी आपको बहुत बहुत बधाई, और वो सभी सम्मानित कवि जो यहाँ पर आए हैं। देखिए, हम लोग जब अमर शहीद भगत सिंह की बात करें, चाहे राजगुरु हो चाहे सुखदेव हो, मेरठ की भूमि तो वैसे भी क्रांतिकारी है, लेकिन आज
यदि ये संभव हो पाया है कि हम लोग खुले आसमान के नीचे अपने विचार व्यक्त करने की स्थिति में भी हैं, तो ये श्रेय उन्हीं शहादतों को जाता है जिनके बलिदान के कारण आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। लेकिन अब कुछ कर्तव्य की ज्वाला भी जगी है। इस देश के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। आज उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें और इस देश के लिए कुछ कर सकें। ऐसा ही मैं आज आह्वान आपसे अपील करता हूँ।